स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी की हिंदी की पुस्तक क्षितिज पुस्तक के पाठ 3 श्यामचरण दुबे द्वारा लिखित उपभोक्तावादी संस्कृति पाठ का के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर होगा, लेखक ने सुख की नवीन व्याख्या की है। नवीन मतलब नई व्याख्या की है। आज सुख की परिभाषा बदल गई है। लोग भोग विलास की सामग्री को ही सुख समझते हैं। तो भोग विलास वाली जो चीज़ें हैं उनका उपभोग करना ही सुख समझते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक तथा सूक्ष्म आराम देने वाले साधन भी सुख के पर्याय कहलाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम देने वाले जो साधन हैं वही सुख कहलाते हैं। इस प्रकार आजकल लोग केवल उपभोग के साधनों को भोगने के आनंद को ही सुख कहने लगे हैं। तो जो भी ये भौतिक वस्तुएं हैं, जो भी ये सुख सुविधाएं हैं, इनको ही लोग जो है जीवन का सुख समझ बैठते हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो उत्तर होगा, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान संकुचित होने लगी है। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहा है। तो जो उपभोक्तावादी संस्कृति एक दूसरे के देखा देखी, होड़ बड़ा बनने की या गाड़ियाँ, बंगला, भवन, सुख सुविधाएं प्राप्त करने की जो होड़ है, उसमें मन जो है अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहा है उससे। और आज हर तंत्र पर विज्ञापन हावी है। परिणामतः हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन हमें कहते और दिखाते हैं। तो जो भी एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं, हमारा ध्यान उसी ओर आकर्षित होता है। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे इन के दास बनते जा रहे हैं। सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं समाप्त होती जा रही हैं। तो जो भी लिमिटेशंस हैं उनको हम क्रॉस कर रहे हैं, और जो भी हमारी मर्यादाएं हैं, जो भी हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको हम भूलते जा रहे हैं। मनुष्य स्वार्थी तथा आत्म केंद्रित होता जा रहा है। अंधाधुंध उनके पीछे भागते हुए विकास का लक्ष्य हमसे दूर होता जा रहा है। तो क्या है, लोग स्वार्थी होकर इन भोग विलासों को प्राप्त करने के लिए, इन वस्तुओं को, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और फाइनली क्या हो रहा है कि वो अपने लक्ष्य से भटक जा रहे हैं और लक्ष्यहीन होते जा रहे हैं। परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। हमारे सामाजिक संबंध खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। तो आस्था घटती जा रही है, जो एक परम सत्ता पर आस्था हुआ करती थी। तो इस प्रकार से उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है कि हम जो है, हम मन अशांत हो रहा है। हम आजकल जो है देखा देखी, एक दूसरे को देखा देखी जो है विज्ञापनों पर डिपेंड हो गए हैं। पहनते ओढ़ते हर प्रकार से हम जो है दिखावे पर निर्भर हो गए हैं। इसी प्रकार क्या है, हम अपनी मर्यादाएं, हम अपनी लिमिटेशंस, हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ भूलते जा रहे हैं, और हम केवल सेल्फिश हो गए हैं, आत्म केंद्रित हो गए हैं, और सॉरी, अंधाधुंध जो है ब्लाइंड होकर इन सुख सुविधाओं के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं, और हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं। सॉरी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो गांधी जी ने इस समाज के लिए उपभोक्तावादी संस्कृति को चुनौती बताया है। आइए देखते हैं क्या है होगा इसका उत्तर। गांधी जी सामाजिक मर्यादा, नीति और नैतिकता के पक्षधर थे। वो सामाजिकता की बात करते थे, मर्यादा में रहने की बात करते थे, नीति के आधार पर यानी नियमों और कानूनों और सामाजिक नियमों के आधार पर जीवन जीने की और मॉरल वैल्यूज़ के आधार पर लाइफ जीने की बात करते थे। गांधी जी कहना चाहते हैं कि लोग सदाचारी, संयमी और नीतिज्ञ बने, ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती है। वह भोग विलास, होड़ की भावना को बढ़ावा देती है।
इससे जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास होता है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी मौलिकता और सभ्यता संस्कृति पर कायम रहें। जो हमारी भारतीय सभ्यता की एक पहचान थी, हम उसको बनाए रखें, ऐसा गांधी जी चाहते थे। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारी संस्कृति की अस्मिता का ह्रास हो रहा है। तो ये जो नई उपभोक्तावादी संस्कृति आई है, बस खाओ पियो ऐश करो वाली जो संस्कृति आई है, उससे हमारी क्या है, सांस्कृतिक अस्मिता, हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसका डिमोरलाइजेशन हो गया है, वो कम हो गई है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है, जो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। तो इससे हमारी जो सांस्कृतिक जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वो गिरती जा रही हैं, और हमारा सोशल जो है वो डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको वो गिर रही है, उसकी जो स्तर है वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, तो इसका आशय स्पष्ट कीजिए कि क्या है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव हमारे चरित्र पर अप्रत्यक्ष पड़ता है, जो अनजाने में हमारे दैनिक जीवन में शामिल होता जाता है, और इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जाता है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम बन जाते हैं, तो उपभोक्तावादी संस्कृति से जो है गुलाम बन जाते हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य उन्हें भोग करना ही मान बैठते हैं। आज हम भोग को ही वास्तविक सुख मान बैठे हैं। तो क्या है कि हमारा जाने अनजाने जो चरित्र बदल रहा है वो क्या है कि हम भोक्तावादी हो रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं हमारा जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो इस उपभोग के लिए बदलता जा रहा है। और क्या है कि अपने जो जीवन के जो लक्ष्य है इस संसार में, प्रभु ने, हमने, ऊपर वाले ने जो हमको भेजा है, वो लक्ष्य को भूल कर हम केवल पैसा कमाना, धन कमाना, दौलत कमाना, सुख सुविधाएं जोड़ना ही, धन संपत्ति जोड़ना ही अपना जीवन का उद्देश्य मान बैठते हैं। आइए अगला है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। इसका अर्थ बताना है। तो देखिए प्रतिष्ठा क्या है, किसी काम को करने से जो हमको सम्मान मिलता है उसको प्रतिष्ठा कहते हैं। तो या नेम फ्रेम जो होता है उसको पाने के लिए लोग क्या करते हैं, भले ही ऐसे काम आज की डेट में करने लगे हैं कि जो हास्यास्पद हैं, मतलब जो लाफेबल हैं, जो हंसने योग्य हैं, जिन कामों पर हंसी आ जाती है किसी की बात सुनकर, तो ऐसे कामों में लोग जो है करके भी अपनी प्रतिष्ठा को समझते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कब्र में जो है इत्र डालते हैं, तो वो क्या है, हास्यास्पद ही तो है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य। तो लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि जिन पे अनायास ही हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए जीवित रहते हुए अच्छा प्रबंध करना ऐसी ही झूठी प्रतिष्ठा के उदाहरण हैं। तो अमेरिका जैसी कंट्री में लोग अपने मरने के बाद अपनी कब्र, अपने लोकेशन बढ़िया से देख के, तो ये सारी चीज़ें उस पर नए फूल वगैरह लगाना और इत्र सेंट वगैरह डालना, ये सब क्या है, हंसी आने योग्य है। तो यही यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि प्रतिष्ठा के ऐसे रूप के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों न हो। तो लोग हंसने लायक, हंसने योग्य जो काम कर बैठते हैं कि प्रतिष्ठा मिलेगी करके। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी और पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों? तो चीज़ भले ही हमारे यूजेबल हो या ना हो, लेकिन हमारा मन करता है काश हमारे पास भी होती। तो विज्ञापनों का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म, लुभावना तथा मन सम्मोहक होता है। तो इनसे सम्मोहन पैदा हो जाता है, एक अल्यूरिंग
पॉइंट हमारे अंदर आ जाता है, लालच आ जाता है, सम्मोहन आ जाता है कि हम उस पर मोहित हो जाते हैं कि ये चीज़ काश मेरी होती। तो विज्ञापन की भाषा मनमोहक और प्रभावी होती है। उसकी जो लैंग्वेज भी होती है वो एकदम से क्या होती है, प्रभावशाली होती है। जैसे डर, सबको लगता है डर के आगे जीत है। तंत्र वाले अपनी चिकनी चुपड़ी बातों, दृश्यों और ध्वनियों के माध्यम से हमें प्रभावित करते हैं, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए वे प्रायः प्रसिद्ध फिल्मी चेहरों का सहारा लेते हैं। ठीक है, जिससे विज्ञापन हमारे अंदर भ्रम और वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा करता है। हम वही खरीदते हैं जो विज्ञापन हमें दिखाता है। विज्ञापन से हम अनुपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए भी लालायित हो जाते हैं। तो विज्ञापन क्या है, विज्ञापन ने हमको दिखाया, सेंसोडाइन माना दिखा दिया, तो हम उसी को क्या करते हैं, हम उसी को जो है बना बैठते हैं, उसी को ले बैठते हैं। इसी प्रकार अब हम आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 होगा। तो इससे पहले इन प्रश्नों को जो आपने पढ़ा, इनको आप पाठ के आधार पर अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, अपने स्वयं के द्वारा भी बना के आप लिख सकते हैं, क्योंकि कोई निश्चित उत्तर हिंदी जैसे विषय में, भाषा जैसे विषय में नहीं होता है। निश्चित उत्तर लिखने का या रटा रटाया उत्तर लिखने का प्रयास करने से बेहतर है कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकें और उनको अपने द्वारा, अपने माध्यम से या अपने विचारों के माध्यम से उस बात को रख सकें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। आइए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन तर्क देकर स्पष्ट करे। तो हमारे पास, हम कोई वस्तु खरीदेंगे तो विज्ञापन के आधार पर खरीदेंगे या हमको उसकी क्वालिटीज़ के आधार पर उसे खरीदना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो उत्तर होगा निश्चित रूप से वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। क्यों?